प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाइयों एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैथ की जो सीरीज चल रही है, आज हम उसमें बात करेंगे यूनिट प्लेस की इकाई अंक को कैसे निकाला जाता है। ये न केवल एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बल्कि केवल इकाई अंक के सहारे अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने अभी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा, जिसमें कि लगभग 25% जो मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस थे उनको लगाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यूनिट प्लेस निकालने का। अब यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं और उसको बाकी के जो सवाल हैं उन पे कैसे अप्लाई करना है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यूनिट प्लेस वास्तव में कैसे निकाला जाता है आइए देखते हैं। तो सवाल देखने के पहले मैं आप लोगों को कुछ एक बातें समझा देना चाहता हूं। देखिए, अगर मामला प्लस माइनस और गुणे का हो तो क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर दिया हुआ है 717 प्लस 818 प्लस 923 प्लस 9314, ये दिया हुआ। अब आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या। अब अगर इस पूरे सवाल को अगर आप लगाओगे तब तो आप सवाल लगाते लगाते पूरा टाइम ही किल कर जाओगे। तो यहां पर हम करते क्या, अगर इकाई अंक निकालना तो भैया पूरा मैं क्यों निकाल लूं, केवल इसका जोड़ लो इनका। ये देखिए, तो ये 7 और 8 15, 5 और 3 8 और 8 और 4 12, ये आपका उत्तर हो गया। लग गया सवाल, आ गया आपका यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस 2 के अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर मामला जोड़ और घटाने का है तो आप केवल और केवल इकाई अंक को जोड़ घटा लीजिए, आपका उत्तर आपके सामने होगा। अगर मामला गुणे का है, जैसे मान लीजिए कि अगर दे दिया जाए 813 गुणे 5936 गुणे 3968 गुणे 7600, ये दे दिया। अब देखिए, अब इसका आपको इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, 3 और 6 का गुणा किया तो कितना आ गया 8, 8 और 7 का गुणा किया कितना आ गया 6, 8 और 6 का गुणा किया तो 8 6 या 48, इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। लग गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से इतने सारे बड़े गुणों को। हाँ, अब एक बात जरूर है कि जब बाकी जगह हम इसका अप्लाई करते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं उनके यूनिट प्लेसेस अलग अलग होंगे। यह तो हो गया इसका मामला। अब घात वाली संख्याओं का यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, ये देखिए मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए लिख भी रखी हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है 87 की घाते 123, ये तो इसको मैं क्या बोलता हूं, ये कहलाता है आधार और ये कहलाता है घात। तो अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, आधार संख्या का इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो तो इकाई का अंक यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो 0 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें लास्ट में मिलना तो आपको 0 ही है। ठीक यही चीज 1 के साथ भी है, 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो मिलना तो 1 ही है। 5 और 6 के साथ भी यही होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि अगर आधार संख्या का इकाई अंक 0 1 5 या 6 है तो इकाई अंक भी, मतलब उत्तर का इकाई अंक भी यही होगा जो आधार संख्या का इकाई अंक है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है 0 1 5 और 6 नहीं हो, तो जैसे अब यहाँ पे नहीं है, जैसे 7 है तो नहीं है, नहीं है तो यहाँ बचा 123, लेकिन हमारा फोकस होगा केवल 23 पर, और इस पर हम किसका भाग दे देंगे 4 का, और 4 का भाग देके हमें निकालना क्या है, शेष निकालना है। अब देखिए शेष इसका कितना निकलेगा तो 3 निकलेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका इकाई अंक अगर मुझे निकालना है तो मैं 7 की घाते 3 कर दूंगा, और 7 की घाते 3 का 7 7 49 और 7 नहीं है 63, इकाई अंक कितना आ जाएगा 3। मतलब ये हुआ कि अगर इकाई अंक 0 1 5 या 6 नहीं है तो घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाकर शेष निकाल लेते हैं, और वही शेष आधार के इकाई अंक की घात हो जाती है। देखिए अंतिम 2 अंक 23, 4 का भाग दिया, शेष निकाला 3, इसका इकाई अंक 7 था तो 7 के ऊपर किसकी घात लगा दी गई, 3 की घात लगा दी गई। अब देखिए, अब 4 से भाग दे रहे हो तो ये हो सकता है कि 1 2 3 से ऐसा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि संख्या 4 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए, मतलब आपका रिमाइंडर कितना हो गया 0। हाँ, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर शेष 0 आता है तो घात किसकी लगाएंगे 4 की, ठीक है। एक मामला और है फैक्टोरियल वाला, उसको अभी सवाल आने के बाद मैं आपको बताता हूं। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित सवाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल में क्या दिख रहा है, 17 से लेकर 188 तक है, 17 3 20 20 3 23, एपी का मामला है।
समांतर श्रेणी का मामला है। अब समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है जिसमें संख्याओं में अंतर समान हो, तो फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। अब यहाँ पे n क्या है? तो n क्या है? पद, पदों की संख्या, पदों की संख्या। a क्या है? तो a है प्रथम पद। l क्या है? तो l है अंतिम पद, l है अंतिम। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास प्रथम पद है, अंतिम पद है, लेकिन पदों की संख्या आपके पास नहीं है। तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? जो अंतिम पद मतलब l बराबर होता है, l बराबर क्या होता है भाई? l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। डी को क्या बोलते हैं? सर्वांतर, सर्वांतर। ठीक है, मतलब सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आप देखिए, सेकंड पद 20 है, 20 में से 17 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अंतिम पद कितना है? 188, आप रख दीजिए 188 बराबर प्रथम पद कितना है? 17 प्लस n-1, और d कितना है? 20 में से 17 घटा दोगे 3। अब देखिए आप n-1 जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 188, 17 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और बटे में कितना? 3। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 171, 3 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 57। मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 57 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये 58। ठीक है, इसी को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। देखिए 58/2 कितनी बार जाएगा? ये 29 बार। यहाँ देखो आप, a कितना है? 17, और ये कितना है? 188। अब आप पूरा मत जोड़ने लग जाना। देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 9, 8 और 7 15, इसका इकाई अंक 5। 9 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 45, और 45 का इकाई अंक कितना होता है? 5। मतलब इस सवाल का जवाब कितना है? 5। ठीक है, एपी में इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे इकाई अंक निकालने के लिए आपको पूरा सवाल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, केवल और केवल आपको किसको कैलकुलेट करना पड़ता है? इकाई अंक। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे के सवाल की। देखिए ये वाले में देखिए, अब गुणा का मामला है। गुणा का मामला है तो पूरी संख्या को क्यों देखूंगा भाई? मुझे तो केवल इतना दिखाई दे रहा है, मुझे तो केवल इतना दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप सवाल को लगाओ तो देखिए 9 तिया 27, 7 9 7 63, 3 7 और 3 का गुणा करेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 1। लग गया सवाल। ठीक है, यही तो यूनिट प्लेस का। इसी सवाल को मान लीजिए कोई ऐसा सवाल लगाते होते जहां इतना बड़ा गुणा आ जाता, तो अगर आप इस गुणे को करने लग जाओगे तो पागल हो जाओगे। पागल हो जाने का मतलब बहुत सारा टाइम किल कर जाओगे। ठीक है, जो एग्जाम के लिहाज से तो कहीं पर भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होता है कि आप यूनिट प्लेस निकालिए और आगे बढ़ जाइए। अब इस सवाल में आप देखो, जब कभी भी घात वाला आता है तो हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा? आधार संख्या के इकाई अंक पर। और आधार संख्या का इकाई अंक अगर 0, 1, 5 या 6 है तो हम क्या करेंगे? उत्तर का इकाई अंक भी वही होगा। तो अब आप देखो यहाँ पर इकाई अंक 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। मतलब एक चीज तो पक्की हो गई कि यहाँ भी 5 ही हो। ठीक है, अब बचा मामला 17 में मुझे 4 का भाग देना है और शेष निकालना है। 25 में 4 का भाग देना, अब यहाँ 7 है और यहाँ कितना है? 9 है। ये 5 तो आप निकाल ही चुके हो। तो 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, शेष 1 बचेगा। 4 छंग 24, शेष 1 बचेगा। तो अब देखिए 7 और 9 कितना हो गया? 7 9 63, इकाई अंक 3। 3 में 5 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 5। और यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इस सवाल को देख लेते हैं। यहाँ देखिए अब क्या है, अगर इकाई अंक 0 है तो क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है आधार संख्या का इकाई अंक, और आधार संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6, तो यहाँ तो कितना है? 0। अब देखिए इस सवाल को आगे लगाने की आवश्यकता है क्या? ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए किसी भी संख्या का में अगर 0 का गुणा कर दिया जाए तो लास्ट में आंसर तो 0 ही आना है ना भाई, मतलब यूनिट प्लेस में तो 0 ही आएगा। अब आप देखो यहाँ पर भी गुणे लगा हुआ है, यहाँ पर भी गुणे लगा हुआ है, यहाँ का उत्तर कुछ भी आए, यूनिट प्लेस आप कुछ भी निकालो, 0 में गुणा करोगे तो अल्टीमेटली जो यूनिट प्लेस है वो तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0, और यही आपका उत्तर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए, ये देखो आप सवाल में, यहाँ पे आधार का इकाई अंक कहीं पर भी 0, 1, 5, 6 नहीं। अब हमें करना क्या? देखिए ये 9 है, हमारा फोकस इकाई अंक पे रहेगा। 3 है और 7 है, तीनों में गुणा लगा हुआ, लेकिन घात भी लगी हुई है। तो 13 में 4 का भाग, 74 में 4 का भाग, 99 में 4 का भाग। देखो ये देखिए 13 में मैं 4 का भाग दूंगा तो यहाँ से शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 1, तो इसके ऊपर 1 की घात। 73 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 18 चौक 72,
यहाँ पर भी शेष कितना बचेगा 1, मतलब 3 के ऊपर भी 1 की घात। फिर कितना है 99 में मैं 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, शेष बचेगा 3, मतलब इसके ऊपर 3 की घात। अब देखिए घाते 1 का तो मतलब वही है, संख्या ही है, 9 3 27, मतलब यहाँ से इकाई अंक 7 आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब जो हुआ वो हुआ 7 गुणे 7 गुणे 7। इन दोनों का किया तो 9, 7 7 49 का 9, और 9 और 7 का किया तो कितना आ गया 3, मतलब 7 गुणे 3, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। और यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखो फैक्टोरियल, जो मैं आपको बोल रहा था, जो मामला बचा हुआ, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझने की जरूरत। जैसे देखिए अगर मान लीजिए मुझे बोल दिया जाए 6 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल 6, आपकी मर्जी है, चिन्ह चाहे ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए। इसका मतलब ये हुआ 6 से लेकर के, और एक काम करता हूं मैं इसको यहां समझाता हूं, क्योंकि यहां तो ये पूरा सवाल क्लियर कर देगा। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं फैक्टोरियल। देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, छह फैक्टोरियल का मतलब अभी जो, सॉरी अभी बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। देखिए 6 फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ 6 से लेकर के और 1 तक की संख्याओं का गुणा, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब यहां पर आप देखिए जो समझने की चीज है वो बात क्या है। देखिए शून्य बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमें, केवल और केवल 2 और 5 की। 1 2 और 1 5 बराबर 1 0, 2 2 और 2 5 बराबर 2 0। मतलब अगर कोई सम संख्या और 1 5 अगर हमें मिल जाए तो वो 0 बन जाएगा। और फिर 0 का आप किसी में भी गुणा करो, उसका यूनिट प्लेस तो 0 ही आना है, और हमें तो बात केवल यूनिट प्लेस की कर रहे हैं। तो अब यहां पर आप ये देखो कि जैसे 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 ही होगा, लेकिन अगर 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 मतलब 2। अब 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब कितना हो जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका कितना हो जाएगा इकाई, 4 3 12 दूनी 24, यूनिट प्लेस 4 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, देखिए 5 4 3 2 और 1। अब यहां पे आप दिमाग लगाइए, ये क्या आ गया 2 और 5 आ गया, 2 और 5 आ गया मतलब 0 बनेगा, और 0 का फिर आप किसी में भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, 0 ही आना है। मतलब आप ये कह सकते हो फैक्टोरियल 5 व इससे ऊपर के सभी का मान, सभी का इकाई अंक 0 होगा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा करके, और 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6 और 4 का 4। केवल 3 का 6 है, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 4 का 4 है, केवल 3 का कितना है 6 है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे ही फैक्टोरियल वाले सवालों की बात हम करते हैं, इससे जैसे कर देखिए अब इस सवाल की हम बात करते हैं। यहां पे आप देखो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसके आगे आया होगा 5 फैक्टोरियल, इसके आगे आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल, ऐसे ही तो चलेगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि 5 फैक्टोरियल और उससे ऊपर के सभी का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। मतलब यहां से लेकर के और यहां तक का जो यूनिट प्लेस है ये कितना होगा 0 हो जाएगा। अब आपको केवल यहां का निकाला, तो मैंने अभी आपको बताया 1 फैक्टोरियल का 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, केवल 3 का कितना रहेगा 6, केवल 3 का कितना रहेगा 6। अब आप देख लीजिए 6 4 10, इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, इसका भर बचा, तो इकाई अंक कितना हो गया 3, और यही आपके सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाले मामले में आपको यह बात याद रखनी है कि फैक्टोरियल 5 और उससे ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल है उनका यूनिट प्लेस हमेशा 0 होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है, यहां भी आप देखो ये विषम का मामला है, विषम का मामला है, लेकिन मामला विषम का है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि 5 फैक्टोरियल में 2 नहीं आएगा, 7 फैक्टोरियल में 5 और 2 नहीं आएंगे, सभी में आएंगे। तो भैया यहां से लेकर के यहां तक का मामला तो 0 है, 1 फैक्टोरियल का 1, 3 फैक्टोरियल का 6, तो 6 + 1, तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 7।
लग गया क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए इस सवाल में यहां पर भी वही कहानी है, सब में प्लस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां से लेके यहां तक का तो कुछ नहीं है, 2 का 2 ही होता है, 4 का 4 ही होता है, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 6। ऊपर के जितने भी मान है वो 0 रहेंगे। अब यहां देख लो आप, यहां पे कुछ करने, देखिए 5 है 10 है, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। 5 फैक्टोरियल से ऊपर का सभी का मान कितना हो जाएगा 0। लग गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। ये देखिए आप, 7 9 11 और 25 स्क्वायर में दिया हुआ है, और किस संख्या का मान है ये, किसका मान है ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है विषम की। अब जैसे ही ये सवाल हमारे बच्चों को दिखेगा तो वो क्या करेगी, सवाल एपी का है, ठीक है, और नंबर्स के स्क्वायर का मामला है, आप उसको लगाना हल कर देंगे। अब इसमें मैं आपको एक बात जरूर समझा देना चाहता हूं, अगर यूनिट प्लेस, अगर ये सवाल एपी में आता, पूरा उत्तर पूछता तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ये मामला यूनिट प्लेस में आता तो कैसे देखना है इस सवाल को। देखिए आप, अब इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है भाई, यही हो सकता है अगर विषम का मामला है। तो देखिए, अगर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अब देखो इसका स्क्वायर 1 9, 9 और 1 10, इसका 9 1 9 और 1, अब 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। आप इतना देख लो कि ये 5 कितनी बार आया हुआ है, 5 ये कितनी बार आया हुआ है, और इसका भी 5 ही होगा। अगर 2 बार आया है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं पर्टिकुलर इस सवाल की बात करूं, देखिए 7 9 11 13, एक तो आएगा 15, ठीक है, फिर 17 19 21 23 और फिर आएगा 25, यही तो मामला है। ठीक है ना, अब 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर का देखिए, 7 और 9 का ये 0 ही हो जाएगा, इसके बाद 13 आएगा तो इसका भी 0 ही हो जाना है, फिर 15 बचेगा, 25 बचेगा, और इसका भी 5, इसका भी 5, सभी के जोड़े बन रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली जो यूनिट प्लेस है वो कितना हो जाएगा, शून्य। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अब अगर इस सवाल को आप लगाने के ही उसमें तुल जाओ तो बात अलग है, लेकिन मेरी सलाह ये कि अगर यूनिट प्लेस के लिए मामला आता है तो आपको सवाल को लगाने की आवश्यकता तो एटलीस्ट नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये सवाल क्या है, 2 का कॉम्बिनेशन है, स्क्वायर का और क्यूब का। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट वाला भी बता देता हूँ और स्क्वायर का करके भी बता देता हूँ। देखिए स्क्वायर निकालने के भी 2 तरीके हैं विषम संख्याओं। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है, इसको अगर आप पूरे तरीके से लिखोगे तो ऐसे बनेगा, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और कहाँ तक गया हुआ है ये 27 तक। और अगर क्यूब का मामला कर देंगे प्लस, तो 2 से कहाँ तक जाएगा 26 तक, मतलब 2 का क्यूब 4 का क्यूब और प्लस कहाँ तक जाएगा ये 26 का। यही तो कहानी। ठीक है, अब अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाऊं तो देखिए यहाँ कितना आएगा, 5 15 25, ठीक है, और फिर एक चीज एक्स्ट्रा बच जाएगी वो 27, क्योंकि 27 के पेयर में वो नहीं। तो अब देखिए ये तो 0 ही रहना है, ये वाले का 5 ही रहना है, 7 7 49, इसका 9 ही रहना है, तो 9 5 14, मतलब इसका यूनिट प्लेस तो 4 है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको लगाने की बात करूं तो यहां पर n बराबर कितना है 14, 27 है, 1 से लेकर 27 तक, मतलब पदों की संख्या 14 है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई विषम वाले का, तो n 2n + 1 2n - 1 अपॉन कितना 3। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है 14, 14 तो 14 दूनी 28 1 29, 14 दूनी 28 में से 1 घटा दिया 27, और बटे कितना 3 से ये 9 काट देंगे 9 9 9 81, 1 4 1 कम 4, यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 4। ठीक है, उसे विषम संख्या को लगाने का एक तरीका और भी है। अगर मैं इसको x मान लूं तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है x + 1 x + 2 अपॉन कितना 6। तो क्या है ये देखिए 27 × 28 × 29 बटे 6, 3 दूनी 6 3 9 27, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसको काटेंगे, 14 दूनी 28, 9 चौके 36, 6 नहीं है 54, यहां से भी का अंक कितना आता 4। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर आपको ये सलाह है कि अगर केवल यूनिट प्लेस का मामला है तो आप इसको देखो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो क्यूब वाले मामले में, सम वाले में क्या होता है, n यही तो होता है, n × n + 1, जो भी सवाल का है आपका
प्राकृत संख्या वाले का, उसका जब क्यूब करते हैं तो उसी का स्क्वायर करना होता है। अब यहाँ पर n बराबर कितना है भाई, इसको आप ऐसा कर सकते हो ना, इसमें से मैं 2 की घाते 3 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो ये पूरा मामला क्या हो जाएगा, 1 2 और ये 13 तक। तो n की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 गुणे 14/2 और इसका स्क्वायर 2 सत्ते 14, 7 तरीके की सेक का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 1 में 8 का गुणा कर दोगे तो 8 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से 4 था और ये 8 था, तो अल्टीमेटली जो यूनिट प्लेस है वो कितना हो जाएगा 2। अब मर्जी आपकी है, सवाल ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, इसको तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर विषम संख्या के स्क्वायर का मामला है और यूनिट प्लेस निकालना है तो आप लोग ध्यान रखिए 5 की काउंटिंग कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए घाते 3 वाला मामला है, 2 की घाते 3, 3 की घाते 3, 70 की घाते 3, ठीक है ठीक। अब इसका क्या है मामला भाई, स्क्वायर का मामला है, सॉरी क्यूब का मामला है। कितना हो जाएगा ये मामला, n इंटू एन प्लस 1 मतलब 70 गुणे 71, 2 की घाते 3 को मैं बाहर निकाल रहा हूं बटे 2, ठीक है यही तो होगा 70 गुणे 71 बटे 2 और माइनस कितना 1, इसका स्क्वायर है सॉरी, ये कितना हो जाएगा 35। अब 5 आ गया तो किसी भी संख्या का 5 एक कम 5 स्क्वायर कर दोगे तो 5 ही आएगा और 5 माइनस 1 उत्तर कितना हो जाएगा 4। लग गया सवाल, लग गया सवाल। ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 और 0.2 और स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि एक शामिल नहीं था इसलिए लास्ट में हमने एक को घटा दिया, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये सवाल देख लीजिए n फैक्टोरियल n माइनस 1। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए मैं अगर 4 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ तो ये क्या होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर मैं इसको n मानूं तो ये क्या है n, फिर क्या आ जाएगा n माइनस 1 और फिर क्या आ जाएगा n माइनस 2 और n माइनस 3। यही तो आता है, यही तो आता है, यही तो आता है ना, ऐसे ही तो चलता जाता है ये, ठीक है। अब अगर इसको हटाना है, इसको हटाना तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, तो बस यही चीज तो ऊपर लिखी हुई है, देखिए क्या है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, मतलब आंसर कितना हो जाएगा केवल n। यही आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। तो इस सवाल में भी ये फैक्टोरियल अगर आपके समझ में आता है तो मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल में कोई दिक्कत आनी चाहिए। इसको देख लीजिए, ये देख लीजिए फिर वही सवाल। यहाँ पे आप देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही घात वाला मामला आता है आपको देखना है आधार का इकाई अंक, तो उसमें आपको चेक करना 0 1 5 और 6। यहाँ देखिए मुझे 0 मिल गया है, 0 मिल गया है। अब अगर 0 मिल गया तो 0 का गुणा आप किसी में भी करो उत्तर तो 0 ही आना है, मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 0। लग गया क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए 3, देखिए 5 वाले का तो 5 ही आएगा। अब आप देखो इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा कर दिया जाए, ठीक है, उत्तर कितना आ जाना है 0, अगर गुणे का फॉर्मेट है। ये देखिए 2 के ऊपर मैं कितने की भी घात लगा दूं आएगा 2 4 8 16, इसमें से ही तो कुछ आएगा ना, मतलब इसमें से जब 2 का गुणा हो जाएगा तो भैया इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0, और 0 में मैं फिर किसी का गुणा करूं आंसर तो 0 ही रहता है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। ये देख लीजिए इस सवाल में, इस सवाल में कहे 0 1 5 6 केवल एक जगह पर है, ये वाले में है 6, ठीक है। देखिए 8 है, 4 का भाग दोगे 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 मतलब 8 की घाते 2 आ जाएगा, माइनस इसमें भाग दोगे पूरा पूरा चला जाएगा तो 2 की घाते 4। अब आप देखिए ये 6 रहेगा ही, प्लस 8 8 64 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 4 चौके 16 6 आ जाएगा, 6 और 6 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा। लग गया क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। ये देख लीजिए, ये इसको आप लोग लगा लीजिएगा, कुछ है नहीं सवाल में। 3 की घाते 1 3 की घाते 3 3 की घाते 5 और 3 की घाते 77। किसका जो मामला है वो किसका है 3 वाला, पूरे के पूरे मामले किसके हैं 3 वाले। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। देखिए 3 की घाते 1 कितना होगा 3 और 3 की घाते 3 कितना होता है 7, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 0। 3 की घाते 5 1 3 5 5 के बाद 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11। ऐसी तो सब पूरे के पूरे जो मामले हैं वो इसी तरह से आगे तो बढ़ेंगे। तो अब आप देखिए 3 की घाते 5 का करोगे, 4 का भाग दोगे, यहाँ 4 का भाग देंगे तो फिर 1 ही आ जाएगा,
और यहाँ 4 का भाग देंगे तो 3 ही आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपके सीरीज 1 और 3 के फॉर्मेट में ही चलेगी, 1 और 3 के फॉर्मेट में ही चलेगी, और 1 और 3 के फॉर्मेट में चलेगी तो 3 और 7 ही आएगा। 3 और 7 ही आएगा मतलब कितना हो जाएगा 0। अब ये हमको देखना है कि वास्तव में ये मामला गया कहां तक है, तो 77 तक। कहां तक गया हुआ है 77 तक। जोड़े में मामला 0 हो रहा है, जोड़े में मामला 0 हो रहा है, तो कितने जोड़े बनेंगे, तो 77 में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो 38 जोड़े बनेंगे और प्लस एक संख्या और बचेगी। तो जो एक संख्या बचेगी वो बचेगी क्या 3 की घाते 1। मतलब इसका जो यूनिट प्लेस है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे चलता चला जाएगा और लास्ट में 3 बचेगा, मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 3। लग गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते जाओगे तो सवालों में कुछ है नहीं। अब आप देखिए ये 14 की घाते 8। अब ये सवाल देखिए बहुत लंबा सा क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए 10 के बाद कितना आएगा 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ 5 की घात है, फिर 6 की घात है, 7 की घात है, 8 की घात है। देखिए 4 तक तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 7 की घात 1 है तो 7 ही होगा, 8 28 64 4 होगा, 9 नमा 81 9 1 कम 9 9 ही होगा, 10 की घाते 4 में तो 0 ही आना। अब देखिए इसको मैं कर क्यों रहा हूं ये मत सोच लेना, यहाँ चूंकि प्लस लगा हुआ है, अगर इंटू लगा होता तो मैं बगैर देखे बोल देता कि उत्तर 0 हो जाएगा। 11 के ऊपर अब यहाँ देखिए ये घाते 1 हो जाएगी, फिर घाते 2 हो जाएगी, फिर घाते 3 हो जाएगी, फिर घाते 4 हो जाएगी। तो 11 के ऊपर 1 के ऊपर करोगे तो 1 ही आना है, 2 के ऊपर 2 की घात करोगे तो 4 आएगा, 3 के ऊपर 3 की घात करोगे तो 7 आएगा, 4 के ऊपर 4 की घात करोगे तो 4 चौके 16, अच्छा हम 36। अब देखिए आप देखो आप कितना है 9 और 1 10, 6 और 4 10, तो 7 4 11, 7 और 1 8, मतलब आपका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इस सवाल में इसने डैश डैश कर दिया है लेकिन इतना लंबा मामला नहीं है, तो सवाल में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होता है जो आपके सवाल के आंसर तक पहुंचने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब आप ये देखो 5 है और यूनिट ये भी आ गया, इवेंट नंबर भी आ गया, तो अब क्या होगा सवाल में, भाई सीधी सी बात है कि 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा कर दिया जाएगा, उत्तर तो लास्ट में इकाई अंक तो लास्ट में 0 ही आना है, यही आपका उत्तर है। अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। ये देखिए ये सवाल क्या है, सवाल आपको बोल रहा है का इकाई अंक 2 है, मतलब इस पूरे इसका मामला यूनिट प्लेस 2 है, समान अंक चाहिए। तो अब देखो जिन पे स्टार नहीं लगा तो ये दोनों का क्या है, तो 7 और 6 42, इकाई अंक 2 होगा, तो मतलब 2 गुणे स्टार और इसका यूनिट प्लेस कितना आना चाहिए 2। तो 2 में मैं किसका गुणा करता हूं तो 2 ही आता है, 2 1 कम 2 और 2 छक्के 12। अब यहां पे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यूनिट प्लेस में जब मैं आधार की बात कर रहा था तो 0 और 1 दोनों ही आ रहे थे, मतलब 1 और 6 दोनों। यहां अगर मैं 1 और 1 रख दूंगा तब भी यूनिट प्लेस 2 आएगा, 6 और 6 रख दूंगा तब भी यूनिट प्लेस 2 ही आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि स्टार की वैल्यू या तो 1 होगी और या तो 6 होगी। ठीक है, तो साथियों इसी क्वेश्चन के साथ यूनिट प्लेस का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। कल हम एक और नए टॉपिक की बात करेंगे। यूनिट प्लेस मैंने पहले आप लोगों को इसलिए पढ़ाया क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर हमें सवालों को वास्तव में हल नहीं करना होता, केवल यूनिट प्लेस के आधार पर हम सवालों के आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस ला सकें। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।